सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही? कौन से कोर्सेज हैं? CGPSC में स्टेट सर्विस एग्जाम है, ACF आरक्षण को लेकर क्वालिफाई किसको करें? पहले जो व्यवस्था थी वो मेरे ख्याल से 32, 12, 14 की थी। 32 ST, 12 SC, 14 OBC। हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया, उन्होंने रमन सिंह जी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें 32, 12, 14 का प्रावधान था। उसमें 58% हो रहा था। तो उन्होंने कहा 58% 50% से ज़्यादा है तो वो लागू नहीं होगा। तो 50% में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आरक्षण सीमित हो गया और जो नियम है वो मध्य प्रदेश का लागू हो गया। मध्य प्रदेश की आबादी में 16%, 20% ट्राइबल हैं, 16% SC हैं और 14% OBC हैं। तो 20, 16 और 14 ये 50% होता है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के जो आरक्षण की नीति थी वो लागू हो गई। जैसे राज्य बना तो मध्य प्रदेश के नियम छत्तीसगढ़ के पास आ गए। रमन सिंह सरकार ने उसको बदला था, उसको हाई कोर्ट ने पलट दिया। तो आज क्या लागू हो गया? मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से, जो कि गलत है। 32% ट्राइबल हैं, आरक्षण कितनों को मिलेगा? 20%। तो सरकार उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? लेकिन लंबित भर्तियों को लेकर तो कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की थी सरकार को। नहीं, कोर्ट गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए गए ना, उनने मना कर दिया। उनने कहा है कि जो आरक्षण के नियम है 50% के अंदर वही लागू होगा। वो तो ऑब्वियस है, उसमें कोई विवाद नहीं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका CGPSC वेबहम में। जैसा कि आप लोगों ने मंत्री का बयान सुन लिया होगा, मंत्री जी ने बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है, जिसमें 20, 16 और 14 का आरक्षण है, परंतु सरकार को ये मान्य नहीं। इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि वो जो ST वर्ग है उनकी आबादी 32% है, तो उनको कैसे 20% आरक्षण दिया जाए। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को भी मालूम चल चुका है कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है वर्तमान समय में। तो इससे सिद्ध तो ये हो जाता है कि कोई भी भर्तियां और नियुक्तियां रोकी नहीं जा सकती आरक्षण को मद्देनज़र, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय, कुटुंब न्यायालय 50% आरक्षण पर अपनी भर्ती निकाल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी 50% आरक्षण पर जो रुकी हुई भर्तियां हैं, आने वाली भर्तियां निकाल देना चाहिए। न कि अपनी जो 50% को नहीं मानेंगे वाली बात है। जाहिर सी बात है कि इसमें सभी वर्गों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, परंतु सभी वर्गों को फ़ायदा तभी मिलेगा जब वैकेंसियाँ आएगी, नहीं तो आपको आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाएगा। इस बात को समझिएगा ज़रूर कि आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब वैकेंसियाँ आएगी। बिना वैकेंसियाँ आए किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला, न सरकारी नौकरी, नहीं आरक्षण का लाभ। तो मंत्री जी ने ये बयान दिया है और इससे एक बात तो सिद्ध हो चुकी है कि 50% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू है। और अब यहाँ से देख सकते हैं कि 5 अप्रैल को, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे केस भर्तियों के संबंध में हाई कोर्ट में लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भर्तियों से संबंधित। तो कब कौन सा फैसला आ जाए हाई कोर्ट का भर्तियों से संबंधित या आरक्षण से संबंधित कि इस पर आप ऐसा करिए, राज्य सरकार को डायरेक्ट नोटिस जारी कर दे कि भैया आप लोग 50% आरक्षण पर भर्ती ले, उसके बाद सरकार जो है मजबूरी बन जाएगी सरकार की, क्योंकि कोर्ट का आदेश रहेगा, तो कहीं ना कहीं फिर भर्तियां चालू हो जाएगी। देखिए, कोई भी आरक्षण का विरोधी नहीं है, आप सभी को ये बताना चाहूँगा। बात है कि सभी को, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कहते हैं कि सभी को जितना हक है उतना मिलना चाहिए, परंतु वो हक दिलाने के लिए आप लड़िए बिल्कुल कोर्ट में, जहाँ भी आपको अपना बात रखना है रखिए, लेकिन तब तक 50% आरक्षण पर भर्ती करके युवाओं के भविष्य को बर्बाद होने से बचाइए। यही आप सभी को बताना था। सरकार से भी यही गुहार है कि जल्द से जल्द भर्तियां निकाले, चाहे कोई भी आरक्षण रोस्टर के तहत। आपको किसको कितना आरक्षण देना है ये आपके ऊपर जो है बेरोजगार है वो छोड़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से छत्तीसगढ़ में बेरोजगार भत्ता प्रारंभ हो चुका है और कहीं ना कहीं सभी बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कड़े नियम हैं, बहुत सारे कड़े नियम हैं और ऐसे कड़े नियम हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा बेरोजगार बाहर हो जाएंगे इससे।
और बहुत ही कम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, वो इसके दायरे में आएंगे। तो 2500 रुपये है और ये 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। चाहे आप फॉर्म कभी भी भरे, अप्रैल में भरे, मई में भरे, जून में भरे। जून में भी अगर आप भरेंगे तो भी आपको भत्ता जो है वो अप्रैल से मिलेगा। अप्रैल, मई, जून तीनों महीने का एक साथ, ऐसा टाइप का अलग अलग नियम है। फिलहाल बेरोजगार की दशा बहुत ही दयनीय है छत्तीसगढ़ में और सरकार से यही गुहार है कि जल्द से जल्द जो है भर्तियाँ निकाले। वीडियो यहीं तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मंत्री जी की बात है सभी तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें।